आइए बड़े कठोर बिंदुओं पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हम करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में। अरे राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप नाजी और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, ये सिद्ध हो रहा है। आपको देश की अराजकता का कोई संज्ञान है कि नहीं, ये आप पहले सबसे पहले बता दीजिए। देश में क्या हो रहा है, आपको इसका संज्ञान है कि नहीं। देश में अराजकता का माहौल है और जो संसद में क्या हो रहा है ये भी आपको सब पता है। किस प्रकार यहाँ पर देश की जनता के साथ गद्दारी कर रही है ये नाजी गुजराती गैंग, ये आपको सबको पता है। किंतु फिर भी आप महानिद्रा में हैं। क्यों? क्या आप इस गुजराती गैंग के हाथ की कठपुतली हैं? आप जरा सोचिए, समझिए क्या हो रहा है। आपको जनता ने जो जनादेश दिया, आप उसका भी पालन नहीं कर पा रही हैं। क्यों नहीं आपने अभी तक देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया? क्यों नहीं आपने ये गुजराती गैंग की सरकार भंग की? क्यों नहीं आपने केयर टेकर पीएम सेना को बनाया, सेना चीफ को बनाया? क्यों आपने सीजेआई गवई जी को उनका न्यायिक सलाहकार बनाया? अरे सारे मामले, चुनाव आयोग का मामला कितना कठिन है, क्या है आपको सब कुछ पता है। और अभी अभी समाचार चल रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने त्यागपत्र दे दिया। आप ये भी जरा देखिए, आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। और फिर भी आप मौन है। अब तो ये जनता आपसे सवाल कर रही है, पूछ रही है। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। अमृत शर्मा अमृत शर्मा, वरदराजन और थॉमस जैसे लोग जो है ना, जब सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, हम भी आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, तो अमृत शर्मा पर एफआईआर क्यों हुई? क्या सवाल पूछना अपराध है? क्या वरदराजन और थॉमस ने जो बातें सामने रखी, क्या वो गलत है? क्या वो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आता? अरे आप ये गुजराती गैंग के अन्य और आतंक का आप कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। क्यों नहीं ले रही हैं, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। ये मामला बड़ा अति रोचक है। अब हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि 90% जनता ने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति मुर्मू अभी इसी वक्त जनता के आदेश पर मोहर लगाए और राष्ट्रपति शासन की घोषणा करे। यदि वो नहीं करती है ना, तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा, जनता के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी होगी। आपको जनता का आदेश मानना ही पड़ेगा। अब ये राष्ट्रपति मुर्मू जी, महानिद्रा छोड़ दीजिए, महानिद्रा त्याग दीजिए। अब तो आप जनता के साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा यदि आप खड़ी नहीं हो सकती ना, तो इसी वक्त पद से त्याग पत्र दे दीजिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है, जनता का निर्णय है। अब इस निर्णय को कोई नहीं टाल सकता। चलिए अब आइए हम दूसरी बात करते हैं। जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। वहाँ गरीब तबके के सब लोग आते हैं और बड़ा मेला लगता है, 25 से मेला लगेगा। तो वहाँ पर भारी लूट पट्टी मची हुई है। आखिरकार क्या हो रहा है ये? वहाँ पर मंदिर के 2-3 किलोमीटर परिसर से जबरिया वसूला जा रहा है टोल टैक्स, यानी पार्किंग टैक्स। क्यों वसूला जा रहा है? किसने आदेश दिया? राजस्थान सरकार क्यों चुप है? क्या उसको इतना एहसास नहीं कि ये जनता को लूटा नहीं जा सकता? किंतु वहाँ पर चल रहा है। अब तो रामदेवरा बदनाम हो गया, रामदेवरा को बदनाम कर दिया। और इसी के साथ साथ वहाँ की जो बेचारे जो गरीब तबके के लोग जाते हैं ना, वे पॉकेट मारों से, जेब पटों से और गुंडा तत्वों से भी परेशान रहते हैं। उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, ये भी एक बात बड़ी शर्मदायक है। और इसी के साथ साथ एक दूसरी और घटना घटी कि रामदेवरा के स्टेशन पर एक लेटर मिला, बड़ा विस्फोटक लेटर था। वो लेटर हुआ और जब वो लेटर गए, आगे गए, तो एक कुछ मार्ग पर बम भी मिला। और यहाँ तक कहा गया
कि अरे रामदेवरा को हम बम से उड़ा देंगे। आखिरकार ये कैसी बड़ी घटना हो गई, ये साजिश किसकी है, ये जरा देखने की जरूरत है। किंतु राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसको करना चाहिए, कठिन से कठिन कदम उठाना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए। आखिरकार क्या के ये कौन लुटेरे हैं जो जनता को लूटते हैं, और सरकार धतराज बनी हुई खड़े खड़े सब तमाशे देखती है तो धट्टा धंधे, उसको कुछ नजर नहीं आता। उसको तो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए सब कुछ आनंद लेना के, और यही काम भजन लाल शर्मा कर रहे हैं। अरे भजन लाल शर्मा, आप तो भजन करते करते थक गए, अब तो आपको पद से हटना है, उतरना है। और जो रामदेवराम में जो माल लूट और ये घिनौनापन चल रहा है ना, उस पर जरा निगाह डाल दीजिए। कभी बाबा रामदेव की कृपा हो गई ना तो आपका जीवन सुधर जाएगा, अन्यथा आपका जीवन बड़ा संकटमय हो जाएगा। अब ये यहाँ पर बड़ा विचित्र मामला सामने आया है, और इस मामले पर एक कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब तो वहाँ पर जितने भी जो भक्त गए ना, वे सब एकजुट होकर आवाज़ लगाए कि ये घिनौनापन नहीं चलेगा, ये लूटवाद नहीं चलेगा, ये जो असुरक्षा का वातावरण है ये नहीं चलेगा, और ये जो नाजी और गुजराती गैंग के दल्डों का आतंक नहीं चलेगा। अब ये खुलेआम वहाँ के रामदेवरा के बाबा रामदेव के भक्तों को आवाज़ उठाना पड़ेगी। ये भी एक जन क्रांति होगी, ये भी हम स्पष्ट कह रहे हैं। बहुत मामला बड़ा विचित्र हो चुका है। अब देखते हैं कि वहाँ पर सरकार क्या उठाती है, क्या कदम करती है। और अभी एक समाचार आया कि ओम बिरला और इनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला। नोटिस किस लिए मिला कि जो 10 विधायकों की अयोग्यता के मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, इस प्रकार का ही हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो बिरला हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिरला को नोटिस थमा दिया। अब जब उनको जवाब देना, अरे मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर ये तो एक बात सिद्ध हो गई कि न यहाँ संसद सुपर है, न सुप्रीम कोर्ट सुपर है, न ये सरकार सुपर है। सिर्फ सुपर है तो संविधान है, कानून है। सब संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा, संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम करना पड़ेगा, कानून के अनुरूप काम करना पड़ेगा। ये गुजराती गैंग सरकार है ना, देश की न्याय विधा को समाप्त करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है, जनवाद को समाप्त करना चाहती है। मामला अति रोचक है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये देखेंगे। अब आइए वोट चोरी की बात को आते हैं। अभी समाचार आ रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने त्यागपत्र दे दिया। अरे त्यागपत्र दिया है या दिलवाया गया? और गुजराती गैंग कह रही है कि ये अफवाह है, झूठ है, क्या है क्या नहीं है। अरे अब तो ज्ञानेश कुमार का पूरा चरित्र सारा उजागर हो गया कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के लिए सरकार की मलाई खाई और परिवार को अच्छे अच्छे पोस्टों पर नियुक्ति करवा दी। और अभी यहाँ पर जब वोट चोरी का मामला आया ना तो वो उलझ गए, और अब कुछ भी कहते नहीं बन रही है। पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी बयान दे दिया कि इस तरह का घोटाले हुए, अब क्या बताएं क्या नहीं होता। और अब तो मज़ेदार बात यह है, टीकमगढ़ में जले हुए वोटर कार्ड मिले। अरे भैया ये वोटर कार्ड कहाँ से आ गया, ये फर्जी है क्या, किसने जला? अच्छा चलिए मान ले फर्जी भी थे तो उनको जलाए क्यों? ये जलाने का कि भी एक मकसद था कि साक्ष्य मिटा दिए जाएं, किंतु अब तो वह जले हुए कार्ड भी पकड़ा गए हैं। वहाँ टीकमगढ़ के जिलाधीश भी कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरकार ये फर्जी मतदाता कार्ड बनाए किसने, कैसे बने, क्यों बने, किस कारण से बने, अब ये भी सब उजागर हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वोट चोरी का जो आरोप लगा था वो सच होता जा रहा है कि पूरे देश में इस प्रकार का नाटक हो रहा है। ये तो लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, चुनाव प्रथा के खिलाफ मजाक किया जा रहा है, जनता के मताधिकार के साथ और उसके जन निर्णय के साथ मजाक किया जा रहा है। अब इसकी सजा तो मिलना चाहिए ना। लाख ज्ञानेश कुमार ने कभी इस्तीफा भी दे दिया तो वे बच नहीं सकते, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए।
राजीव कुमार की गिरफ्तारी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ उनको जो एक कुकृत्य करने का निर्देश किसने दिया, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी वक्त बताएगा, जो अभी प्रथम सूचना के आधार पर हमें कर रहा है। और जो राजद्रोह का मुकदमा है ना, राजद्रोह कानून पर फिर से चर्चा होना जरूरी है। अब चाहे यदि आप कुछ भी सवाल करते हैं, आप सच जनता के सामने रखते हैं, तो आप राजद्रोह का, अरे भैया सच सबके सामने रखना राष्ट्रद्रोह समाजद्रोह कैसे हो गया, जनद्रोह कैसे हो गया, राजद्रोह कैसे हो गया, इसका जवाब तो दो। यानी आपकी जो नाजीवादी चरित्र है उसके हाँ में हाँ मिलाओ तो राष्ट्रभक्त, और यदि आप उसके बारे में सवाल करो तो आप राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, सरकार द्रोही, जनद्रोही होगा। यह असम में जो नाटक हुए हैं ना, अब ये छुपेंगे नहीं, सारे उजागर हो गए। 3000 बीघा जमीन का मामला उजागर हो गया, और अडानी को जो 9000 करोड़ की जमीन दी है ना, 9000 करोड़ जमीन दी है, उसका भी मामला उजागर हो गया, उसकी भी जांच चल रही है। आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या देश को बेचा जा रहा है? देश की जो जमीनों के नाम, देश की जमीनों की जो है वो अडानी के नाम की जा रही है। ये मामला क्या हो रहा है? कौन करवा रहा है ये? और ये सब करवाने वाले कोई नहीं है, एक गुजराती गैंग के चिंटुओं के माध्यम से किया जा रहा है। ये पर्ची वाले जितने मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं ना, इनके भी काले कारनामे उजागर होंगे। हमारे पास में पूरी रिपोर्ट है, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्या क्या नाटक कर रहे हैं। मामला बेहद पेचीदा और गंभीर होता जा रहा है। और ये राष्ट्रपति जी महानिद्रा में लीन है। अरे राष्ट्रपति जी, अब आप ये जनता आपको आदेश देती है कि आप इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, तुरंत कीजिए, और नाजी सरकार को आज के ही भंग कर दीजिए, अभी हाल उसको त्यागपत्र दीजिए और ये भंग कर दीजिए। तो आप कुछ जनता की बात नहीं समझ रहे। अरे जनता जो कह रही हो, ये इस मुल्क की मालिक जनता है, ये नौकर लोग नहीं है, ये भी बात ध्यान रख लीजिए। आपको भी तनख्वाह और इतनी जो सारी सब सुविधाएं मिल रही है ना, ये जनता के फंड से मिल रही है। तो आपको जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। अरे राष्ट्रपति मुर्मू जी, दुर्गा और कालिका बन जाओ, इसी में भलाई है, इसी में इज्जत है। और ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बन के रही ना, तो जो इनके भंडार है वहाँ पर, जिसमें कटे फटे पुतलियाँ रहती है, आप भी उसमें नजर आओगी। उदाहरण है धनगर का। धनगर जी कहाँ है? अभी तक कोई कुछ नहीं। और वो क्यों? मौन है क्या है? सब कुछ हो गया, आपको भी मौन रखेंगे। अरे ये तो आपको भी हटाना चाहते थे, और मोदी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे। ये षड्यंत्र भी उजागर हो गया, और इतना सारा सब कुछ उजागर होने के बाद भी आप मौन है और नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ये बेहद शर्मदायक बात है। तो आपसे जनता ये अनुरोध करती है कि आप नाजी गैंग की कठपुतली मत बनिए, आप दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए। देश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। यह बहुत ज़रूरी है, ये जनता चाहती है, जो आपको करना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं किया ना, और आप में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तो इसी वक्त अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए। यह भी जनता का आदेश है, यह भी जनता का जनादेश है। अब देखते हैं कि आप कौन सा मार्ग चुनती है, क्या करती हैं, ये तो वक्त बताएगा। समय कम है और तुरंत कार्रवाई कीजिए। ये आज के जो प्रमुख समाचारों की जो प्रस्तुति थी हमने की, आपको कैसी लगी आप बताइए। हम तो सच सबके सामने रख देते और बिना भूमिका के सामने रख देते, और हम आपसे ये भी नहीं कहते कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं, आप तो हमारे साथ संवादों का आशीर्वाद देते रहिए। जैसे आप हमें संवाद भेजते हैं ना, वो हमारे लिए बड़ा उपहार होता के, वरदान होता के, और हम उसी के आधार पर तो सत्य के प्रति समर्पित हैं, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।